एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट करके उसको बाथरूम में बहा दिया। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना है ये। और ये घटना पूरे वर्ल्ड में दूसरी बार हुई है। पहली बार ये घटना हुई थी 1993 में अमेरिका के अंदर। उसके बाद में अब ये दूसरी घटना हमारे इंडिया के बिहार पटना शहर के एक छोटे से गांव में हुई है। दरअसल इसमें एक प्रेमी और प्रेमिका हैं जिसके बीच की कहानी है, और ये कहानी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं गलती किसकी थी, प्रेमी की या फिर प्रेमिका की, और आखिर क्या हुआ था इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से प्रेमिका ने इतना बड़ा कदम उठाया और अपने प्रेमी का ही प्राइवेट पार्ट काट करके उसको बाथरूम में बहा दिया। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। दरअसल ये जो घटना है ये मुडोरा में हुई है, लेकिन जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो अलग अलग रहते थे। चलिए उनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। दरअसल जो वेद प्रकाश है उसका पूरा नाम है वेद प्रकाश सिंह, और ये पटना में रहता है। ये जो है वार्ड पार्षद बताया जा रहा है कि ये वार्ड पार्षद है सिंह। अब जो प्रेमिका है उसका नाम क्या है, जो प्रेमिका है उसका नाम है अभिलाषा गुप्ता, और ये एक नर्सिंग होम चलाती है। अब इन दोनों के बीच में 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो अभिलाषा है वो कई बार प्रेग्नेंट हो गई थी। जो वेद प्रकाश है प्रेमी, उसने काफी बार उसे कहा था कि चलो हम दोनों शादी कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। दोनों लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाते रहे और 3 साल हो गए। अचानक से प्रेमिका को पता चलता है कि 23 जून को उसके प्रेमी की यानी कि जो अब वेद प्रकाश है उसकी शादी होने वाली है। जब प्रेमिका को ये चीज पता चलती है तो प्रेमिका क्या करती है, वो प्लान करती है। सबसे पहले तो वो बात करती है वेद प्रकाश से कि तुम शादी करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। वेद प्रकाश मना कर देता है और कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। उसके बाद में जो अभिलाषा होती है वो काफी समझाती है कि देखो मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी, मैं मर जाऊंगी या फिर तुम्हें मार दूंगी, इस तरीके से धमकियां भी देती है। लेकिन जो प्रेमी है वेद प्रकाश वो काफी मना करता है। बहुत ज्यादा दोनों में आपस में बहस होती है। उसके बाद में जो प्रेमी है वो कहता है कि चलो ठीक है हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, यानी कि वेद प्रकाश कहता है कि चलो हम कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार। अब जो प्रेमिका है वो भी कहती है चलो ठीक है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों लोग आपस में 5 जून को होटल में मिलते हैं, एक प्राइवेट होटल में, जैसे कि ओयो होता है उसी टाइप का होटल था। वहां दोनों लोग मिलते हैं। अब प्रेमिका पहले से ही सोच करके ये चीज बैठी होगी कि मुझे इस तरीके से पूरा प्लान करना है, अगर ये शादी के लिए मना करते हैं तो मैं इनका प्राइवेट पार्ट काट दूंगी। वो पहले से ही सोच करके बैठी होगी। वो अपने साथ में एक चाकू भी लेकर के गई थी। अब क्योंकि वो नर्सिंग होम चला रही थी इसके लिए, इस वजह से उसको पूरा आइडिया भी था इस चीज के बारे में। तो वो दोनों मिले। दोनों में आपस में काफी लड़ाई झगड़ा भी हुआ, क्योंकि जो प्रेमिका थी उसने काफी मना किया कि तुम्हारी जो पहले शादी फिक्स हो गई है, जिससे 25 जून को तुम्हारी जो शादी हो रही है 23 जून को, उससे मना कर दो, उससे शादी मत करो, तुम मुझसे शादी करो और हम दोनों चल के कोर्ट मैरिज करते हैं। प्रेमी ये चीज मना कर देता है इस चीज के लिए, और प्रेमी मना करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और प्रेमिका का ऐसा कहना है कि जो प्रेमी है वेद प्रकाश वो प्रेमिका से ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे जैसी कई रंडियां रख लूंगा। इस तरीके की प्रेमिका को बातें बोलता है। तो प्रेमिका को ये चीज काफी ज्यादा हर्ट करती है, और वो काफी ज्यादा परेशान होने के बाद में, काफी ज्यादा उससे झगड़ने के बाद में प्रेमिका ये कदम उठाती है कि अपने मतलब कि जो प्रेमी है उसको एक इंजेक्शन देती है बेहोशी का। और जैसे ही वो बेहोश हो जाता है उसके बाद में उसका प्राइवेट पार्ट काट करके उसको बाथरूम में फ्लश कर देती है, यानी कि बाथरूम में जो लैट्रिन होती है उसमें जो फ्लश होता है उसमें डाल करके फ्लश करके बहा देती है। बहुत ही ज्यादा मतलब कि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो को बनाते समय पर भी मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब कि बुरा फील हो रहा है कि किस तरीके की वो घटना रही होगी, कितना ज्यादा दर्द उस इंसान ने सहा होगा। इस तरीके की दर्दनाक उसको पीड़ा देना मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही बड़ी सजा है। इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। खैर जो भी है उनका पर्सनल मैटर था, हम उनके पर्सनल मैटर में नहीं जा सकते, क्योंकि जो प्रेमिका है उसका ये दावा है कि वो कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, और वेद प्रकाश जो है उसने ही प्रेग्नेंट किया है। और उसने ये भी बोला था कि हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन झूठ बोल करके उसने अपनी शादी कहीं और फिक्स कर ली थी, और 23 जून को उसकी शादी होने वाली थी। इसीलिए प्रेमिका जो है 5 जून को मिली। 5 जून को मिलने के बाद में उसने उसका प्राइवेट पार्ट काट करके फ्लश कर दिया। और उसके बाद में फिर ये जानकारी जो है पूरी की पूरी मतलब कि जो प्रेमी है जब वो होश में आता है, उसको थोड़ा सा होश आता है, वो तुरंत रूम से निकल करके भागता है, रिसेप्शन पे भागता हुआ जाता है, उल्टा सीधा रिसेप्शन पे भाग के जाता है। रिसेप्शन पे जाने के बाद में वो डायरेक्ट पुलिस को फोन कराता है। पुलिस वहां पे तुरंत पहुंचती है घटनास्थल पर, और फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हाल फिलहाल में वो जो है पटना में भर्ती है। अभी तक उसकी पटना में ही भर्ती चल रही है, और अभी तक उसके बारे में कुछ भी अच्छी खबर नहीं मिली है। उसको इधर से उधर रेफर किया जा रहा है बार बार। अब देखो इसमें पूरी घटना में क्या चीज हुई थी वो हम समझते हैं। अब इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये छोटी सी घटना इतनी बड़ी कैसे हो गई, एक छोटी सी घटना ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये प्रेमी प्रेमिका जो है ये 3 साल से प्रेम प्रसंग में थे।
जो वेद प्रकाश है वो बार बार अभिलाषा को प्रेग्नेंट कर रहा था और उससे ये भी बोल रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, चिंता मत करो। अभिलाषा उसकी बात को मानती रहती थी और अभिलाषा को 3 साल उसको झेलते हुए हो चुका था। जब अभिलाषा ने उसको फोर्स किया कि तुम शादी कर लो तो उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा और उसने चुपके से अपनी कहीं और शादी फिक्स कर ली थी। 23 जून को उसकी शादी हो रही थी, जबकि प्रेमिका का ये दावा है कि मैं हाथों में मेहंदी लगा करके 5 जून को पहुंची थी। मेरा पूरा प्लान था कि हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे, लेकिन उसने कोर्ट मैरिज के लिए मना कर दिया। तब जाकर के मैंने ये कदम उठाया है। हालांकि प्रेमिका ये चीज पहले से सोच करके गई होगी कि अगर कोर्ट मैरिज के लिए मना किया तो मैं ये कदम उठाऊंगी, अदरवाइज दोनों की शादी हो जाती तो आज उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो उसके पास होता। हालांकि जो चीजें हमने देखी हैं वीडियोस में, उनसे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा मनमुटाव हुआ है। इसके बाद में ये घटना इतनी बड़ी हो गई कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट करके उसको बाथरूम में फ्लश कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना है। इस घटना से कोई भी ना गुजरे, हमारी यही सभी से दुआ है। इसीलिए हम आप सभी से कहते हैं कि सतर्क रहो, सावधान रहो, हर किसी लड़की को पटाने के चक्कर में मत रहो। सामने से अगर आप किसी को कमिटमेंट कर रहे हो तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के बारे में भी सोचो, क्योंकि ये वो जमाना नहीं है जिस जमाने में आप लड़कियों के ऊपर या फिर फीमेल्स के ऊपर जुर्म कर लो और वो जुर्म सह लें। वो उसका आपको जवाब देंगी और ऐसा जवाब देंगी कि आप उनको जवाब देने लायक नहीं रहोगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी मेल्स हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, अगर आप लोग एक दूसरे से कमिटमेंट कर रहे हो तो कमिटमेंट को निभाओ और कमिटमेंट को अच्छे तरीके से आगे तक लेकर के जाओ। इसके अलावा ऐसे जितने भी लोग हैं जो ट्रायंगल लव करते हैं, यानी कि एक इंसान 3-3 4-4 लोगों से चला रहा है, 2-2 लोगों से चला रहा है, उन सभी लोगों से मेरा कहना है कि जिंदगी को शांति से जीना है तो एक इंसान के साथ जियो, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा जिंदगी अच्छी होगी। कोई फायदा नहीं है कि आप लोग 2 या 3 या फिर 4 लोगों के पीछे भाग रहे हो, इससे कुछ आपको हाथ नहीं लगेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये जो घटना हुई है, यही घटना यानी कि इसी तरीके की घटना हुई थी 1993 में अमेरिका के अंदर। वहां पर भी सेम केस था कि जो प्रेमी था उसने मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा। प्रेमिका ने प्रेमी को अपने घर पे बुलाया, घर पे बुलाने के बाद में उसको नशीले पदार्थ दिए, उसके बाद में उसका प्राइवेट पार्ट काट करके सेम फ्लश में बहा दिया। सेम कंडीशन थी, सेम घटना थी। मुझे लगता है कि इन्होंने भी कैसे ही ना कैसे करके उस घटना को कैसे भी पढ़ लिया होगा या फिर देख लिया होगा यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी, और वही सेम घटना इन्होंने की है। ये घटना बहुत समय के बाद में हमारे पूरे वर्ल्ड में अब हुई है। आप ये मान लो 1993 में हुई थी, उसके बाद में अब ये घटना हुई है, पूरे वर्ल्ड में हुई थी 1993 में, उसके बाद में अब ये घटना हमारे यहाँ पे हुई है इंडिया में। इसके अलावा एक चीज और, डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि डॉक्टर्स इस मतलब कि ये जो घटना है, इस घटना के बारे में डॉक्टर्स जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको आज भी बुक्स में इसके बारे में पढ़ाया जाता है और इस घटना को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है इसको, दिया गया नाम वाविटाइजेशन। इसका नाम है वाविटाइजेशन, यानी कि ये जो घटना है, यानी कि किसी के प्राइवेट पार्ट को फ्लश कर देना, बहा करके, काट करके, इसको हम बोलते हैं वाविटाइजेशन। तो इस वाविटाइजेशन के बारे में मेडिकल स्टूडेंट को आज भी पढ़ाया जाता है और 1993 से ही इसको पढ़ाना शुरू किया था। हालांकि ये जो घटना है काफी ज्यादा खतरनाक घटना है और मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि इतना बड़ा कदम आप लोग मत उठाओ। जितने भी आप लोग देख रहे हो, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि प्लीज किसी के भी साथ में इतना बुरा मत करो। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो उसके बारे में आप उसको ये सोच करके छोड़ दो कि चलो भगवान देखेगा, जो भी होना होगा। और जब भगवान बदला लेगा तो आपने जो बदला लिया है उससे भी बुरा भगवान बदला लेता है, आप चिंता मत करो। आप भगवान के ऊपर चीजों को छोड़ो और बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। लेकिन किसी को इतनी बुरी सजा अगर आप दे रहे हो तो सोचो आप भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से टूट जाओगे और सोचोगे कि यार मेरी वजह से वो इंसान तड़प रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अंदर ही अंदर दर्द रहेगा जिंदगी भर और आप भी उस दर्द को झेलते रहे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, घटनाओं से परिचित रहें और घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।